बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देश परदेश से जितने भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपनी ज़मान में रखे। शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है बड़ा ही मज़ेदार और स्पेशल होने वाला है। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए जी, आज मैं आई हुई थी बाज़ार। मेरा जो है ना चेकअप मैंने करवाना था। आपको पता है कि मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो काफ़ी दिन हो गए थे और रेगुलर चेकअप तो मैं बिल्कुल भी करवा ही नहीं रही थी। तो काफ़ी दिन से मेरी तबीयत जो है ना अपसेट थी। मेडिसिन लेने के बावजूद तबीयत जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आ रही थी। तो जी हस्बैंड ने डिसाइड किया कि दोबारा से चेकअप करवाते हैं। और मुझसे उन्होंने काफ़ी दफ़ा उन्होंने कहा था कि आप अपना रेगुलर चेकअप जो है ना करवाती रहिए, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी आलस आती है। मैं बस जाती हूँ, अपनी मेडिसिन ले आती हूँ और जो है ना दोबारा से चेकअप करवाने का ना मेरा दिल ही नहीं करता। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने में ना मुझे बड़ी आलस आती है। लेकिन जिस दफ़ा मेरी नहीं चली और गए हम दोबारा से जाके टेस्ट वगैरह करवाए, तो पहले तो हम गए लेबॉर्ट्री, वहाँ से शुगर का टेस्ट करवाया है। और वैसे तो मैं शुगर टेस्ट जो है ना घर पे करती रहती हूँ, तो तकरीबन हफ्ते में 3-4 दफ़ा तो हो ही जाता है। लेकिन लेबॉर्ट्री से जो है ना टेस्ट वो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि पहले जब आप चेकअप के लिए आएँ तो फास्टिंग शुगर भी टेस्ट करवा के आएँ और उसके बाद जो है ना रेगुलर जो है ना वो भी करवाएँ। तो जी रेगुलर जो है वो हमने कल करवा लिया था। अभी जो है ना फास्टिंग करवाने के लिए आए थे, तो सुबह ही हम ना नाश्ते के बाद निकल गए थे। फिर वहाँ से जाके जी लेबॉर्ट्री से पहले टेस्ट करवाए, फिर हम गए जी, क्योंकि सुबह फास्टिंग करके गई थी यानी कि खाना कुछ नहीं खाया था, तो भूख लग गई। तो अपनी मेडिसिन वगैरह लेके चेकअप करवा के फिर हम आ गए थे जी कुछ पेट पूजा करने। और हस्बैंड पूछ रहे थे कि क्या खाओगी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं। लेकिन जब हम मेडिसिन लेने के लिए गुजरे हैं ना गोल्डन आइसक्रीम के सामने से, तो मेरा दिल किया कि मैं कहूँ कि मुझे ना गोल्डन आइसक्रीम पे ले जाएं और मैंने आइसक्रीम खानी है। लेकिन फिर मुझे ये हुआ कि यही ना वो बोल दें कि आई तुम शुगर टेस्ट करवाने और खा तुम आइसक्रीम रही हो। लेकिन वो मेरी बात मान गए और हम आ गए थी फाइनली आइसक्रीम खाने। और फिर सोचा कि बच्चों के लिए क्या पैक करवाएं, और कह रहे थे कि आइसक्रीम से तो पेट नहीं भरेगा तो और क्या खाओगी। तो मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ से आइसक्रीम पार्लर से अभी मैं क्या ऑर्डर करूँ। ये कोई रेस्टोरेंट तो था नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत चटर पटर यहाँ पे मिल जाती है, यानी कि बर्गर शवारमा वगैरह इस तरह की चीज़ें या जूसेस वगैरह मिल जाते हैं। तो जूसेस वगैरह तो मैं ले नहीं सकती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा होता है। आइसक्रीम तो इतनी मीठी नहीं होती ना, आइसक्रीम इतना मीठा नहीं होता। बिल्कुल नहीं और होता। लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, सिर्फ 2 स्कूप लिए थे। ज़्यादा आइसक्रीम मैंने बिल्कुल भी नहीं ली। मैंने हस्बैंड को भी ऑफ़र किया कि थोड़ा सा ले लें, लेकिन उन्हें क्योंकि खांसी की प्रॉब्लम है, तो बस मेरा दिल रखने के लिए उन्होंने एक बाइट ले ली। वरना जो है ना वो अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ना थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल खांसी का। क्योंकि कराची से आए हैं, तो कराची में तो मौसम जो है ना टोटली यहाँ से डिफरेंट है। और यहाँ की ठंड जो है ना कराची वाले तो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ से ज़्यादा कराची में पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे अभी मैं सोच रही थी कि ना हम ना कमरे की सेटिंग कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि हमने गर्मी में सेटिंग चेंज की थी। तो बेड जो है ना खाली कर लिए थे, क्योंकि सारा दिन ना बच्चे इधर बैठते थे। अभी जो बाहर सामान है, तो हम सोच रहे थे कि आगे ऐसे धुंध वगैरह होगी, कमरे में जगह नहीं है, हमें चूल्हा वगैरह अंदर कमरे में रखना पड़ेगा। तो दोबारा से सेटिंग करते हैं, जो बेड हमने खाली किया उसे भर देते हैं, उस पर चारपाइयाँ वगैरह और सोफ़ा वगैरह रख देते हैं।
तो जो जगह बनेगी वहाँ पे हम अपने ना बर्तन वगैरह, चूल्हा वगैरह और जो चीज़ें बाहर से अगर बारिश आ जाए, धुंध पड़ रही हो तो चीज़ें उठा के अंदर रख सकते हैं। अच्छा जी, बाद में ना डिसाइड मुझे ना कुछ हो नहीं रहा था मुझसे कि क्या मँगवाऊँ। पहले तो मैंने सोचा कि शवारमा मँगवा लेते हैं। हस्बैंड ने शवारमा ऑर्डर कर दिया बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन फिर ना मैंने ऑप्शन देखा जी प्लेटर शवारमे का, तो मैंने कहा एक दफ़ा टेस्ट करते हैं कि ये प्लेटर शवारमा जो यहाँ का कैसा है। वैसे मैंने एक दफ़ा कराची में खाया था, वो तो बड़ा गज़ब का था। इतनी अच्छी उसकी प्रेजेंटेशन होती है ना, तो मेरे ज़हन में ना वो ही था प्लेटर शवारमा। लेकिन जब ये आया है ना तो मैं ना ऐसे होगी ये क्या है और ना हस्बैंड बोलते हैं यार आते हैं जैसे रोटी सालन खाने आते नान रोटी बहुत ही मायूस हुए थे वो ये देख के। लेकिन मैं सच में आपको बता रही हूँ, मैंने कराची में एक दफ़ा खाया था प्लेटर शवारमा, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा उसकी प्रेजेंटेशन देख के ना पेट भर गया था। तो बस मैंने जब ये ऑप्शन देखा ना, अच्छा यहाँ पे ये ऑप्शन ना अभी थोड़े दिन पहले ही आया है, मैंने पहली दफ़ा देखा है, इससे पहले नहीं था। इन्होंने मेन्यू कार्ड भी नए छपवाए हैं, पहले ना वो पेजेस वाले थे तो उसमें ये ऑप्शन नहीं था। लेकिन मुझे तो ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अच्छा मैं ना पछता रही थी कि ये कि हमने क्या मंगवा लिया। अच्छा ये नान रोटी जैसा भी नहीं लग रहा था ना, अजीब सा लग रहा था। तो ये देख के ना तो मुझे लग रहा था कि वो शवारमा ही बेटर था। हम वही शवारमा मंगवा लेते। लेकिन खैर जी पेट तो भरा क्योंकि अच्छी खासी भूख मुझे लगी हुई थी। अच्छा कहते हैं कि भूख में ना सब अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये भूख में भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ना ये भूख में भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन खैर वो कहते हैं ना ची करो पी करो दाम भरे हैं, तो दाम तो भरे हुए थे, अब ची करें बी करें खाने तो थे। अच्छा जी मेडिसिन भी हमने ले ली थी बच्चों के लिए, जो हमने पार्सल करवाए थे ना वो भी भैया दे गए थे। तो बस हम फटाफट से ना ख़त्म कर रहे थे और उसके बाद जी निकलेंगे घर को। और कुछ ज़्यादा ख़रीदारी हमने करनी नहीं थी। हैदर और नादेली के लिए ना वॉचेस लेनी थी, क्योंकि नादेली को घड़ी चाहिए। वो कहता है कि पापा जी पीरियड का पता नहीं चलता, कि जब पीरियड होता है टाइम चेंज होता है तो दूसरी क्लास में जाना होती है। क्योंकि आजकल ना गवर्नमेंट स्कूल में क्या हो गया है कि अलग अलग असासा कराम भी ना अलग अलग पीरियड जो है ना वो लिए हुए हैं, तो हर पीरियड के लिए उन्हें डिफरेंट साइड पे जाना पड़ता है। तो नादेली को जी अच्छा ये ना बहाना है वैसे हाँ, सीरियसली वरना बेल हो जाती है। हाँ, लेकिन चूंकि ना मैंने नाज़र के लिए वॉच ऑर्डर की थी, उसे वो वॉच पसंद आई है और उसका दिल कर रहा था वॉच लेने का, और वो कह रहा कि पीरियड का पता नहीं चलता, आप अपनी वॉच मंगवा दें। तो हमने देखा, लेकिन जिस तरह की नादेली कह रहा था ना उस तरह की वॉच हमें कोई नज़र नहीं आई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि दराज से ही ऑर्डर कर देंगे दोनों के लिए। अच्छा जी पानी की ना प्यास लगी हुई थी यहाँ, लेकिन यहाँ पे जग का जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो फिर हमने ना पानी की वैसे ही रेगुलर बोतल मंगवा ली और फिर जी हमने पानी पिया और उसके बाद जी हम घर को रवाना हुए। और ये बच्चों के लिए हमने ना शवारमे करवाए थे, और क्योंकि बच्चों ने स्कूल से आना था तो उन्हें ये तो पता था कि मम्मा पापा जो है ना आज बाज़ार जाएंगे। तो और ऐसा भी जो है ना अभी अगर हम बाज़ार जाके खाना खाएं तो बच्चों के लिए कुछ ना लेना तो फिर वैसे भी मेरे ख्याल से पेट से उतरता ही नहीं है ये सोच के कि हम अकेले खा रहे हैं, बच्चों के लिए नहीं लेके जा रहे। तो बस जी सारा काम कर करा के वेले होके ना हम जी निकल पड़े हैं वापस को और घर जाएंगे। अच्छा मेरा ना जो गैस स्टोव है ना उसका नॉब जो है ना वो टूट गया कल ना, पता नहीं कैसे टूटा। जब सुबह मैं ना चाय बनाने लगी हूँ, मानो स्कूल चली गई थी और उसके बाद इसके बाबा ही ना इसे छोड़ने गए थे। तो उन्होंने कहा कि चाय ना मेरे आने के बाद बनाना वरना चाय ठंडी हो जाएगी। अच्छा जब तक वो आए हैं तो चाय जो है ना वो गैस चली गई थी। मैंने चाय ऊपर रखी लेकिन गैस जो है ना बिल्कुल कम हो गई थी, तो मैंने सोचा कि दूसरे चूल्हे पर बना लेती हूँ। जैसे ही मैंने नॉब घुमाया है तो वो घूमा ही नहीं है, वो बिल्कुल टूटा हुआ था। और मुझे इतनी हैरानी हुई, रात को ठीक था, सुबह तक ये कैसे टूट गया। रात को अब्बा जी ने सामान समेटा, मेरा ख्याल है वो तभी सिमट गया। नहीं उन्होंने तो इधर से समेटा था ना, पता नहीं फिर खुदा ही जाने।
वो बिल्कुल टूटा हुआ था। तो फिर हम ने वहाँ से वो बटन भी ले लिया और घर आते ही ना मैंने सोचा था कि जब हस्बैंड सेट कर रहे होंगे ना, बटन चेंज कर रहे होंगे, तो मैं थोड़ी सी वीडियो ले लूँगी, मेरा थोड़ा सा कंटेंट बन जाएगा। लेकिन जी हस्बैंड ने मिनट मारा उन्होंने मुझे पता ही नहीं लगने दिया। जब मैं कैमरा लेके आई हूँ ना, तो मैंने कहा जी मैंने वीडियो बनाने थे। कहते अभी तो हो गया, अभी बना लो, तुम ये चला के देख लो कि हो गया। मुझे इतना ना रोना आया ना, मैंने कहा जी मैंने बोला भी था कि मुझे बनाने दे, लेकिन उन्हें ना दरअसल लेने जाना था मानो को, तो उन्हें थोड़ी सी जल्दी थी। जब हम आए हैं ना तो ऐसे भगा रहे थे ना, तो मैं पूछ रही थी कि अपन किधर जा रहा है जानू, कहते घर को मानो को लेने जाना है। फिर जी हमने फटाफट से भगाई है मोटरसाइकिल। और अच्छा ठंड में ना अगर तेज़ मोटरसाइकिल चलाए ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। यार बड़े अच्छे लोग हैं वो। हाँ, सर्दी में मोटरसाइकिल चलाने से पता चल रहा है और कि ये ठंड मुझे लग हर दफ़ा फीलिंग आती है जब हम तेज़ मोटरसाइकिल चला के घर पे आते हैं ना, रही। तो मुझे फीलिंग आती है कि आहिस्ता-आहिस्ता चलानी चाहिए, तेज़ नहीं चलानी चाहिए। और सर्दी लगती हाँ, है। मेरे तो जो है ना गोड्डे पीड़ करने लग पड़े ओए थे। होए होए होए। मेरे घुटनों में इतना दर्द होने लग गया था, मैंने बोला भी हस्बैंड को कि थोड़ा-सा आहिस्ता चलाएँ शाह जी, थोड़ा आहिस्ता। लेकिन शाह साहब ने कहा नहीं जी अभी तो हमें जल्दी है। बस ये आ गए थे घर, और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने दौड़ लगाई है चूल्हे की तरफ कि हस्बैंड, और हस्बैंड को इतनी जल्दी थी, उन्होंने मोबाइल चुक के मारे हाथ, देख मैं बस करन लगा। मैंने कहा जी मैंने वीडियो लेनी थी। कहते ले लो वीडियो। मैंने कहा अभी बना दी, वो अभी मैं हो क्या गया, वीडियो तेज लूं। हो गया। हाँ वो मिनट मारे उन्होंने। शहर में भी नहीं लाए मोटरसाइकिल, तो पहले बटन ला देते। उन्होंने मोटरसाइकिल वैसे ही खड़ा, सारी चीजें उसके ऊपर थी, लेकिन उन्होंने 1 मिनट लगाया बटन चेंज करने में। और बस चल गया। माशाल्लाह चूल्हा जो है ना वो ठीक हो गया था। अच्छा इस तरह के छोटे छोटे काम जब घर पे आया हो ना नासिर या इसके बाबा, तो मुझे ये होता है कि मैं निपटा लूँ इनसे, वरना अगर पड़े रह गए ना तो फिर 6 महीने लग जाने। फिर जब इन लोगों का चक्कर लगेगा तो फिर ये काम होंगे। बस ये मानो भी आ गई थी बुखड़ कहीं की, आते ही टूट पड़ी। आते ही टूट पड़ी। चाय बनाई थी और उसके साथ ही मानो रास्ते से ही ना दुकान पड़ती है इसके चचा की, तो उसने कहा जी मुझे ना यहाँ से क्रीम रोल ले दें। तो मानो जी क्रीम रोल लेके आई थी, लेकिन घर पे आके ना तो बाबा से कहती है कि बाबा आप क्रीम रोल खाएंगे, तो वो कहने लगे हम। क्या कह रहे थे? 80 शवारमा प्लेटर, शवारमे आइसक्रीम खाना लो, किसी क्रीम रोल खाने। सही हो गया। इसने कहा है ये शवारमा प्लेटर क्या, और ये क्या बोल रहे हैं, इसे अंदाजा तब भी नहीं हुआ कि ये कोई चीज लेके मुझे आए लगा हैं। वैसे मजाक कर रहे हैं ना। हाँ, फिर जब इसने शॉपर खोला है तो बस ये देख के हैरान, कहती इसी लगे मुझे ना रास्ते में कह रहे थे ये क्रीम रोल 80 शवारमा प्लेटर खाण वाले लोग, 80 शवारमे ते आइसक्रीम खाण वाले लोग असी क्रीम रोल खावांदे। बस जी साथ चाय भी बना ली थी क्योंकि सर्दी से ठिठुर के आए थे। अच्छा आज ना हमारे इलाके में ठंड थी, अच्छी खासी नमी, रात को बारिश हुई है। बारिश पता नहीं कैसी हुई है, हुई भी है और नहीं भी हुई। हम ना तो बोल सकते हैं कि नहीं हुई, ना बोल सकते हैं कि हुई है, नांदी हो गई है। हाँ जी। क्योंकि रात को ना मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, तो मैं तकरीबन, बच्चे भी जागे हुए थे, अभी मैंने खाना खाया और मैं सो गई। मुझे नहीं पता बच्चे किधर हैं, हस्बैंड किधर हैं, सो ना सो वो असी ते सो गए। मुझे बस इतना याद है कि तकरीबन अभी मैं सोई हुई थी तो हैदर गया है मेरे पास, वो कहता है मम्मा मैंने भी आपके साथ सोना है, तो मैंने कहा जी सो जाओ। तो हैदर और नादिल का तो मुझे पता नहीं, हैदर जो है ना मेरे पास आके लेटा था, बस इतनी होश है। उसके बाद जी मुझे रात को तकरीबन 12 बजे होश आई है, और मैं ना बाहर निकली हूँ, तो मैंने देखा कि ना हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, तो मैंने सोचा कि चीज़ें जो बाहर सहन में है ना तो मैं क्लोज़ कर लेती हूँ। जैसे हमारी पानी की मोटर है, उसके ऊपर ना कोई छत वगैरह नहीं है, तो उस पे पानी पड़ जाता है, तो हमें ना उसके ऊपर प्लास्टिक कवर दे के ऊपर हम जो हमारा ऊपर से ना प्लास्टिक का टब दे देते हैं ताकि उसमें पानी ना जाए। और उसके अलावा बाहर हमारी वॉशिंग मशीन पड़ी होती है, ड्रायर वगैरह, जितने भी बोर्ड्स बटन्स वगैरह है ना, सब पे कुछ ना कुछ हमें ना कवर देना पड़ता है, वरना उसमें पानी चला जाता है और फिर अगले दिन ना यहाँ पे पटाखे फूट रहे होते हैं। तो इसलिए ना फिर हमें ना बारिश से ज़्यादा ये टेंशन होती है कि चीज़ें समेट लें। तो जब मैं उठी हूँ ना तो मैंने देखा सारी चीज़ें समेटी हुई, हर चीज़ को बाकायदा कवर किया हुआ था प्लास्टिक कवर के साथ, और ऊपर से कोई वजनी चीज़ भी रखी थी, यानी कि
ईंटें वगैरह रख दी हुई थी। तो मैं ना बड़ी खुश हुई कि मेरी मानो कितनी प्यारी, मुझे बड़ा प्यार आया इस पे। बेचारी सारी रात जाके इसने सारी चीज़ें समेटी है। जब मैं अंदर गई हूँ तो मानो तो फूकियाँ मार दी पैसी। मैंने कहा ये इसका काम नहीं है। फिर मुझे ख्याल आया कि ये सारी कारकर्दगी ना मेरे हस्बैंड की है। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। उन्होंने ना जब देखा कि हम दोनों माँ बेटी तो घोड़े गधे बेच के सोई हुई हैं, तो उन्होंने बजाय हमें उठाने के ना खुद ही सारी चीज़ें समेट समाट दी। और क्योंकि मानो भी थकी होती है, सारा दिन पहले अपनी नौकरी करके आती है, फिर घर पे आके मेरी भी हेल्प करती है। और मैं तो वैसे ही थकी होती हूँ, पता नहीं मैं किस चीज़ से थकी होती हूँ, ये मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, मेरी प्यारी सी सिस्टर हैं कनीज़ फातिमा, और वो कह रही थी कि वो भी डायबिटिक हैं और वो भी ना बहुत जल्द थक जाती हैं इस बीमारी के चलते, और उनके पाँव में जलन वगैरह, ये सारे सिम्टम्स जो है ना मुझे भी हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। और जी, मैंने आप लोगों से एक और बात भी शेयर करनी थी कि जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मेरी एक सब्सक्राइबर है मैमूना, और उन्होंने बोला था कि उनके कपड़ों पे ना दूसरे कपड़े का रंग लग गया है, तो वो कोई टोटका वगैरह पूछ रही थी। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई टोटका हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। तो जी, मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं आयशा, उन्होंने ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा टोटका शेयर किया था, और वो मैंने अपनी वीडियो में ना बताया था, शेयर किया था आप लोगों से। तो मेमूना ने जी वो ट्राई किया है, और वो बहुत बहुत शुक्रिया बोल रही थी आयशा से, और वो कह रही थी कि जिसने भी ये टोटका बताया था ना आप उसे आप थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि ये टोटका वर्क किया है। उनके सारे ड्रेसेस जो थे ना, जो ख़राब हो गए थे, वो बिल्कुल ठीक हो गया, सारा कलर उतर गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और वो कह रही थी कि आप वीडियो में बता दीजिएगा, अगर किसी और के भी साथ ये मसला हो जाए तो किसी के काम आ सकता है ये टोटका। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप लोगों में से भी किसी को ये मसला दरपेश आए तो ये टोटका आजमा सकता है। माशाल्लाह वर्क किया है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे तवज्जुह से अगर किसी के जो है ना प्रॉब्लम हल हो गई। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। और अभी ना कल मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि अगली वीडियो में ना साग की फाइनल लुक आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये है जी हमारे साग की फाइनल लुक, देख लीजिए कितना प्रिटी लग रहा है, कितना मज़े का लग रहा है, कितना यमी लग रहा है, बहुत ही मज़े का था। अच्छा जी, इसमें डाला क्या है, सिंपल साग नमक के साथ हमने उबाल लिया था, उसमें सिर्फ हमने पालक डाली थी और हरी मिर्चें जो है ना पेस्ट बना के शामिल कर दी थी। जब वो हो गया है, गल गया, तो हमने इसे रख दिया था, क्योंकि कल हमने बनाए थे चने, और चनों के सामने ना साग को किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि चने बड़े मज़े के थे। लेकिन साग को फिर हमने ना साग की मुँह दिखाई की ही नहीं, साग को हमने हवा ही नहीं लगवाई, बिल्कुल उसका घूंघट उठाया ही नहीं। उसका घूंघट जी आज उठाया है, मानो ने चॉपर में मुझे पीस दिया था, क्योंकि मैं ना बड़ी नठल्ली हूँ, मुझसे ना वो नहीं पीसा जाता, जैसे मदिये से घोटने से मुझसे नहीं पीसा जाता। तो मैं ना बस पहले मैं जूसर में कर लेती थी, अभी जी चॉपर में कर लेती हूँ। तो चॉपर में उन्होंने कर दिया। उसके बाद जी मैंने इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्च का डाला है, 1 चम्मच नमक का डाला है, 2 चम्मच मैंने ना गेहूं के आटे के डाले हैं। अगर आप चाहें तो बेसन डाल सकते हैं, मकई का आटा डाल सकते हैं। मेरे पास अभी बेसन नहीं था, तो मैंने गेहूं का आटा ही डाल लिया। 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल के अच्छे से घोट लिया, ताकि बिल्कुल गुठलियाँ वगैरह ना बने। बस जी फिर उसे तड़का लगा लिया है, प्याज का, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का। बस सिंपल सा तड़का लगाना है, ऊपर से धनिया डालें, जो मर्जी डालें, मज़े का साग आपका रेडी हो चुका है। इसके बाद जी फटाफट से फुलके बना लिए। अच्छा जी, मैंने ना आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मेरी प्यारी सी बेटी है, उन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि आप ना बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर करें। तो मैंने जी बीफ कल से मंगवाया हुआ है, और मेरी आज ना बड़ी सलाह सी कि मैं ना आज बीफ यखनी पुलाव बनाऊंगी, लेकिन जो है ना फिर साग पड़ा था, तो फिर साग बना लिया। अच्छा, आज मैं सोच रही हूँ कि ना आज बीफ यखनी पुलाव बनाऊंगी, लेकिन मानो को ना बीफ भी मना है और पुलाव भी मना है, यानी कि चावल भी मना है और बीफ भी मना है। और मानो कह रही थी मम्मा आज ही ले जाओ, मैनू दंद उड़ावो मेरा क्योंकि दांत टूटने के बाद इसके परहेज जो है ना ख़त्म होंगे। लेकिन ये नहीं समझ रही कि दांत अगर टूट भी जाए फटाफट से, तो ये कोई सॉलिड चीज़ खा नहीं सकती ना। फिलहाल तो आइसक्रीम या कोई दलिया वगैरह इस तरह की चीज़ें खाएगी ना। चावल पुलाव तो मैं इसे खाने के लिए नहीं दूंगी, फिर बनेगा भी नहीं, बनेगा। और मैं कह रही थी कि मैं ना सिर्फ अपने लिए और आपके बाबा के लिए बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे दोनों नहीं खाते हैं।
नादेली तो वैसे ही जो है ना गोश्त खाता ही नहीं, वो तो वेजिटेरियन बंदा है। और हाँ, शवारमा वगैरह बर्गर वगैरह हो वो खा लेता है, कबाब बड़े शौक से खाता और है। कबाब वगैरह भी खा लेता है। यानी कि जिंदा शक्ल जो है ना गोश्त की वो उसे नहीं चाहिए होती, अगर चबा के खाना पड़े ना तो वो नहीं खा सकता, मछली तक नहीं खाता। लेकिन कीमा बनाओ ना, कबाब वगैरह, वैसे वो खा लेता है। लेकिन हैदर जो है वो चिकन खा लेता है, बीफ और मटन नहीं खाता है। तो मानो को वैसे मना है, और तो फिर हम जी अपने लिए बनाएंगे दोनों मियाँ बीवी और खाएंगे आराम से। सही है, सही है, सही तो है। मैंने थोड़ा सा अपने लिए बनाना था, तो ये कह रही थी कि नहीं फिर बनेगा ही नहीं, फिर हम लोग साग ही बनाएंगे आज। तो फिर जी साग को तड़का लगा लिया नौकर की ते नखरा की, और बनेगा तो सही। और जिस दिन इसके दांत टूटेंगे ना उस दिन बनाऊंगी, फिर ये बिल्कुल बस भी नहीं। हड्डियां रगड़ती रह जाए बस, इन्हें देना ही कुछ नहीं। सही है। कल जी इंशाल्लाह इसके दोनों दांत ना तड़वा के लाऊंगी मैं। अच्छा ये ना रो रही थी उस दिन ना कि मेरे दांत टूट जाएंगे, मैंने कहा बेटा फिक्र ना कर, सोने की दाढ़ें लगवा के दूंगी तुझे। तो ना रोते रोते हंस पड़ी कि मम्मा लोग तो सोने के दांत लगवाते हैं, आप मुझे सोने की जाड़ें लगवाएंगे। मैंने कहा जी लोग सोने की दाढ़ें लगवाते हैं, हम सोने की जाड़ें लगवाएंगे। तो कहती अम्मा उनियां चाट जिनियां मैं लपेट सका। इतनी लंबी लंबी मत छोड़ें। चलिए जी आते हैं दोबारा से व्लॉग की तरफ, और अभी ना शाम हो गई थी, खाना वगैरह हो गया था, तो बच्चे बैठे आराम से टीवी देख रहे थे दूसरे कमरे में। तो क्योंकि सारा दिन बच्चे ना कमरे में ही थे, आज काफ़ी ठंड थी, तो आराम से ना सारा दिन हमने लिहाफों में गुजारा है। और आज ना फाइनली नादेली का जो है ना एम जो है ना सर्दियों का वो पूरा हो गया है। बिल्कुल। क्योंकि हल्की हल्की ठंड पड़ी थी ना, तो वो कह रहा था मम्मा रज़ाई में बैठ के मूंगफलियां खाएं, गचके खाएं। तो आज ही फाइनली उसका वो ख्वाब पूरा हुआ है। हमने सारा दिन बैठ के ना आराम से मूंगफलियां और गचके रगड़ी हैं, और और रीलें देखी हैं खूब जो पूरा दिन सारा दिन टिका मोबाइल के पे ना। ना हमने, जब वो स्कूल से आए हैं 3 बजे वो आए हैं, और शाम तक हमने ना 2 से 3 घंटे बैठ के ना एंजॉय किया है। सारा दिन मोबाइल पे स्क्रॉल किया है, रीलें देखी हैं, और मूंगफलियां खाई हैं, टाइम गचके वेस्ट खाई किया हैं, है। टाइम टिका के वेस्ट किया है, क्योंकि हमने पकाना कुछ नहीं था, साग हमारा पड़ा हुआ था, पुलाव मुझे इन लोगों ने बनाने नहीं दिया, बेवफा लोगों ने। ओए तो होए होए होए। इतना टाइम तो जालिम समाज। टाइम हमारे पास काफी था, तो अच्छे से खराब किया हमने। तो उसके बाद जी फिर अभी बच्चों को फाइनली दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। मैंने कहा बेटा जी अभी आराम करो, दोबारा सोना है इस कमरे में, तो इसको जो है ना कबाड़ खाने से दोबारा कमरा बनाने दो। फिर जी मानो समेटने लगी कमरा, और वो दूसरे कमरे में चले गए थे। अच्छा दूसरा कमरा भी अभी वो गए हैं ना, 2 घंटे उधर बैठेंगे, उसके बाद वो भी समेटना पड़ेगा, क्योंकि उस कमरे में इसके बाबा ने रात को सोना होता है, और बच्चे अगर 1 घंटा भी कमरे में चले जाए ना तो 2 घंटे हमारे लग जाते हैं उस कमरे पे। इतना उधम मचाते हैं ना माशाल्लाह। अच्छा उन्होंने खेलना कम होता है, मस्ती ज़्यादा करनी होती है, एक दूसरे को तकिए मारेंगे, कंबल उठा उठा के मारेंगे। और और कुछ नहीं मिला तो कंबल में खुद ही वो कैटरपिलर बन जाएंगे लिपट के पूरा। इतना दिमाग खराब करते अगर हैं मेरा। इधर हों तो चीज़ें तोड़ते हैं, उधर हों तो बर्तन तोड़ते हैं। मैं ना आगे कुआं और पीछे खाई। बस जी अभी कमरा वगैरह समेट लिया, सारा जो काम है ना फिनिश हो गया, खाना वगैरह हो गया है। इसके बाद चाय शाय पियेंगे, और आज के व्लॉग का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह निगहबान। निगहबान।